हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथ ही अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अब केवल 17 घंटे बचे हुए हैं, 24 घंटे से भी कम टाइम बचा हुआ है। आज रात में 10 बजे इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज 21 सितंबर है। मैं आपसे 3 दिन पहले से इस बात को अनाउंस कर रहा हूँ कि इस बैच को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि पूरी ल्यूसेंट किताब को कवर करेगा। केवल 15 दिन में 15 क्लासेस में हम लोग पूरी ल्यूसेंट बुक को कवर करेंगे 1500 एमसीक्यूज के साथ। इतना बड़ा बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब के इतिहास में आज तक नहीं मिला होगा। ये मेरा वादा है आपसे, आप सभी जानते ही हो। इस बैच को आप पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। मेरा काम है आपको अपॉर्चुनिटी देना और कंटेंट देना, आपका काम है गैदरिंग देना। ज्यादा से ज्यादा जितने भी टेलीग्राम चैनल्स को आप जानते हो, हर एक टेलीग्राम चैनल पे आप इसको शेयर करो। इसका स्क्रीनशॉट आप अभी ले लो, मैं चाहता हूं, और आप हर एक टेलीग्राम चैनल पे इसके शेयर करो। बस मुझे आपसे यही मदद चाहिए। बाकी सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। अगले 15 दिन डेली रात में 10 बजे 100 एमसीक्यूज मैं आपसे ल्यूसेंट के कवर करूंगा। और इस तरीके से मात्र 15 दिन में 5 अक्टूबर का दिन वो होगा जब आप ये फील कर रहे होगे कि पूरी ल्यूसेंट किताब आपने पढ़ ली है। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक, टेलीग्राम और जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल और इंस्टा, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो, हर जगह पर इसको शेयर करिए। आज रात 10 बजे मुलाकात होगी इस कोर्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और अनाउंसमेंट है, आप सभी लोग जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है मेरा। आप वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरे पढ़ाई हुई जितनी भी क्लासेस हैं, उन सभी के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलते हैं। और साथ में आप दूसरे स्टूडेंट से जीएस को डिस्कस भी कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन है, टाइटन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच विद विच बैंक। टाइटन ये वही कंपनी है जिसकी घड़ियां आती हैं। टाइटन ने अभी हाल ही में भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच को लॉन्च किया है, किस बैंक के साथ मिलकर? तो आपको ध्यान रखना है, टाइटन ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच को लॉन्च किया है। अब ये पेमेंट वॉच है क्या? इस तरीके की घड़ी आज तक भारत में कभी भी लॉन्च नहीं करी गई है। अब देखो ये है क्या, इस घड़ी की खास बात क्या है। इस मशीन को आप लोग जानते हो, इस मशीन को बोलते हैं पॉज टर्मिनल। पॉज का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें आप अपना एटीएम कार्ड यहाँ पर स्वाइप करते हो, या फिर कॉन्टेक्टलेस तरीके से भी आप यहाँ पर एटीएम कार्ड से अपने पेमेंट करते हो, ठीक है, जिसको आप डेबिट कार्ड बोलते हो। लेकिन अब है क्या कि ये टाइटन ने अपनी घड़ी में खास फीचर दिया हुआ है कि अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, तो आप टाइटन की घड़ी से अपना एसबीआई का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। और फिर आपको कहीं पर भी पेमेंट करने के लिए एसबीआई डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे इस घड़ी घड़ी को टच कराओगे इस मशीन के ऊपर और डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाएगा। बात आ रही है समझ? इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच, जो कि अभी हाल ही में टाइटन के द्वारा लॉन्च करी गई है एसबीआई के साथ मिलकर। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर ये आप ट्विटर हैंडल भी देख सकते हो, एसबीआई का है। एसबीआई ने कल के दिन अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया हुआ है, जिसमें एसबीआई ने इस कार्ड के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। एसबीआई की बात करें तो 1955 में स्थापना करी गई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, और एसबीआई के चेयरपर्सन कौन है? ये है रजनीश कुमार। एक खास बात और आपको इस वॉच के बारे में बता दूं, इससे आप 2000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हो बिना पिन एंटर किए, विदाउट पिन। केवल टच कराते ही आप 2000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हो इजिली। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ क्रिकेट एकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि जम्मू कश्मीर में एक क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे? जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलने जा रहे हैं सुरेश रैना। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है? ये हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जब से जम्मू कश्मीर यूटी बनी है, तब से दूसरे गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के। India has announced $250 million financial assistance for overcome from COVID-19 to which country? भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसको 250 मिलियन डॉलर की धनराशि दी गई है कोरोना वायरस से ओवरकम करने के लिए? कोविड 19 से लड़ने के लिए भारत के द्वारा
मालदीव्स की सरकार को, किसको? मालदीव्स की सरकार को 250 मिलियन डॉलर की धनराशि दी गई है ताकि मालदीव सरकार कोविड-19 से उबर सके। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? मालदीव्स के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अगला क्वेश्चन है अ बुक, इस किताब का नाम क्या है? इसका नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड। अ प्रोमिस्ड लैंड नाम की एक किताब अभी काफी न्यूज में चल रही है। ये किताब किस पॉलिटिकल लीडर के ऊपर बेस्ड है? तो ध्यान रखिएगा, ये किताब बराक ओबामा के ऊपर बेस्ड है। काफी न्यूज में चल रही है ये किताब। इस किताब की बात करें तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अ प्रोमिस्ड लैंड किताब बराक ओबामा के ऊपर लिखी गई किताब है। इस किताब में 768 पेजेस हैं। कितने पेजेस? 768 पेजेस। साथ में कितनी लैंग्वेजेस में ये किताब लॉन्च करी जा रही है? एक दो नहीं, 25 लैंग्वेजेस में ये किताब लॉन्च करी जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है, इस किताब की रिलीजिंग डेट क्या है? 17 नवंबर 2020 को ये किताब लॉन्च होने जा रही है, यूएस इलेक्शन के बाद। यूएस में इलेक्शन जब हो चुके होंगे उसके बाद इसको 17 नवंबर 2020 में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस किताब की खास बात यह है, बराक ओबामा का जो पॉलिटिकल करियर है उसके बारे में लिखी गई पूर्ण तरीके से डेडिकेटेड ये बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड विकास लघु सुवर्ण स्कीम? अभी हाल ही में कौन सा ये बैंक है जिसके द्वारा विकास लघु सुवर्ण स्कीम लॉन्च करी गई? विकास लघु सुवर्ण स्कीम लॉन्च करी गई है केवीजी बैंक के द्वारा। केवीजी का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। क्या बोलते हैं इसको? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो इसके द्वारा विकास लघु सुवर्ण स्कीम लॉन्च करी गई है। इस स्कीम की खास बात यह है कि ये गोल्ड लोन स्कीम है। ये स्कीम इंटरेस्ट रेट आपको दे रही है कितना? मात्र 7.25%, जो कि पूरे मार्केट में सबसे कम है। एक चीज और, विकास लघु सुवर्ण स्कीम के तहत आप मैक्सिमम कितने रुपए तक का लोन ले सकते हो? आप मैक्सिमम 15 लाख तक की ज्वेलरी तक का आप लोन ले सकते हो। केवीजी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़। धारवाड़ कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। इसकी स्थापना साल 2005 में करी गई थी और केवीजी के सीईओ हैं इस टाइम पे पी गोपी कृष्णा। क्या नाम है? पी गोपी कृष्णा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 10th मीटिंग ऑफ द एनएसएस ब्रिक्स? आपसे कह रहा है अभी ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में 10वां संस्करण आयोजित किया गया एनएसएस का। एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये जो पांचों कंट्रीज हैं जो कि मिलकर ब्रिक्स ग्रुप बनाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन पांचों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में मीटिंग आयोजित करी गई। कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कंट्री ने इस मीटिंग को होस्ट किया? इस मीटिंग को होस्ट करने वाला देश था इस बार रशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है साल 2020 में हुई ब्रिक्स की एनएसएस की 10वीं मीटिंग जो है, इसको होस्ट करने वाला देश कौन सा है? रशिया। रशिया ने इसको होस्ट किया। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। जब 2006 में इसकी स्थापना करी गई थी तब ये ब्रिक था, BRIC। तो BRIC मतलब ब्राजील, ये हो गया। R का मतलब रशिया, ये हो गया। I का मतलब इंडिया, ये हो गया। और C का मतलब चाइना, ये हो गया। ठीक है, तो पहले ये 4 कंट्री हुआ करते थे 2006 में, लेकिन 2010 में एक कंट्री और जुड़ गया, ये वाला जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका। तब से ये बन गया, ब्रिक के आगे S लग गया, तब से बन गया ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद 2014 में ब्रिक्स के पांचों कंट्रीज ने मिलकर अपने लिए एक नया बैंक बनाया जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीबी की स्थापना 2014 में करी गई थी। ठीक है, साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अभी कुछ टाइम पहले 3 से 4 महीने पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ब्रिक्स को कितनी धनराशि दी गई? ब्रिक्स को $5 बिलियन की धनराशि दी गई। कितनी? 5 बिलियन। हर एक देश को $1 बिलियन की धनराशि दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है एनएसए की 10वीं मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई? रशिया के द्वारा करी गई। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक लीलैंड एंड हिंदुस्तान जिंक हैव साइंड अ एमओयू विद विच आईआईटी टू डेवलप जिंक एयर बैटरी? जैसे आप देखते हो ना, आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है वो लिथियम कार्बोनेट बैटरी है। कौन सी है? लिथियम कार्बोनेट बैटरी। उसी तरीके से
अब एक नई बैटरी बनाई जा रही है भारत में जो कि जिंक बैटरी है। जो अभी आप यूज कर रहे हो वो है लिथियम बैटरी, ये होगी जिंक बैटरी। ठीक है, तो जिंक एयर बैटरीज को बनाने के लिए अशोक लीलैंड और हिंदुस्तान जिंक दोनों ने मिलकर किस आईआईटी की मदद ली है? इन दोनों ने मिलकर आईआईटी मद्रास के साथ पैक्ट साइन किया है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो आईआईटी मद्रास अशोक लीलैंड और हिंदुस्तान जिंक को टेक्नोलॉजी देंगे कि किस तरीके से जिंक एयर बैटरी भारत में ही बनाई जा सके। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो जिंक एयर बैटरी है ये जब बन के तैयार होगी तो ये लिथियम कार्बोनेट बैटरी के उसी वेट से, मतलब अगर दोनों को कंपेयर करें तो लिथियम कार्बोनेट की बैटरी से 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होगी इसमें। दूसरी चीज, जो यहां पर एनोड यूज होता है, ठीक है, और लिथियम बैटरीज में ग्रेफाइट यूज होता है, तो अगर दोनों की कॉस्ट की हम बात करें एनोड और ग्रेफाइट की, तो दोनों की कॉस्ट इक्वल है। तो ज्यादा फायदा जाहिर सी बात है किसमें है, कॉस्ट हमें वही पड़ेगी, लेकिन जिंक एयर बैटरी जब लॉन्च हो जाएगी तो ये 3 टाइम्स मैक्स एनर्जी इसमें होगी रादर देन लिथियम बैटरीज। तो आईआईटी मद्रास ने हाथ मिलाया अशोक लीलैंड और हिंदुस्तान जिंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 10th मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी? अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अभी 10वीं मीटिंग की अध्यक्षता ब्रिक्स एनएसए की किसने करी है? रशिया ने करी है। लेकिन क्वेश्चन ये अब आपसे पूछ रहा है कि भारत की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई उसमें, मतलब भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? जाहिर सी बात है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होंगे भारत के वही तो रिप्रेजेंट करेंगे, और एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल साहब ने इसको रिप्रेजेंट किया यहां पर। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोस्टल क्लीन अप डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2020 का हम लोगों ने मनाया है 19 सितंबर को। ऐसा मैंने यहां पर क्यों बोला आपको कि इस बार का हम लोगों ने मनाया? क्योंकि देखो हर साल इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे कब मनाया जाता है? सितंबर के, हर सितंबर के तीसरे सैटरडे को ये मनाया जाता है, थर्ड सैटरडे ऑफ एवरी सितंबर। ठीक है, तो इस बार जो तीसरा सैटरडे था सितंबर का ये पड़ा 19 सितंबर को, तो इस बार हम लोगों ने 19 सितंबर को इसे मनाया। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में कि हर एक देश ये जिम्मेदारी जरूर उठाए कि अपने जो कोस्टल एरियाज हैं उसको जरूर साफ रखें। साल 2020 की थीम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, अचीविंग अ थ्रैश फ्री कोस्ट लाइन। और भारत का ये कौन सा राज्य है जिसका कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है या फिर जिसकी कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है? ये है गुजरात। गुजरात की कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में साल 2020 की स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी लॉन्च करी गई है? ऐसी टीचर अवार्ड पॉलिसीज भारत के और भी कई राज्यों में लॉन्च करी जा चुकी है, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्य इसको पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की सरकार, मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया है। नाम से ही इसमें आपको समझ आ रहा है कि इसमें टीचर्स को अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे टीचर्स जो कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है टीचर्स के अवार्ड को। पहली जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरीज में प्रिंसिपल रखे गए हैं, हेडमास्टर्स हो गए, और तीसरे हो गए पीजीटी टीचर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और दूसरी जो कैटेगरी है इसमें आपके प्राइमरी टीचर्स रखे गए हैं, हेड टीचर रखे गए हैं, और टीजीटी टीचर रखे गए हैं, टीजीटी। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में पीजीटी वाले टीचर और दूसरी कैटेगरी में टीजीटी टीचर, इन सभी को सम्मानित किया जाएगा इन कैटेगरीज के हिसाब से स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 के आधार पर। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, गवर्नर यहाँ पर है सत्यदेव नारायण आर्य। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, गवर्नर हैं तमिसलाई सुंदरराजन। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, गवर्नर हैं अनसुईया उइके। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, विच मेट्रो हैज बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च एटीएस सिस्टम? एटीएस का मतलब यहाँ पर क्या है? एटीएस का मतलब है ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। तो ये भारत की पहली ऐसी मेट्रो कौन सी बन गई है जिसने अपना खुद का एटीएस सिस्टम लॉन्च किया है? ये है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो बन गई है जिसने अपना खुद का ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है।
अब ये ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम क्या है? ये एक तरीके से सिग्नलिंग सिस्टम है। अभी ये जो ट्रेन चलती है पूरी मेट्रो, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक बेस्ड इसका सिग्नल सिस्टम है। ये जो सिग्नल सिस्टम है ये दूसरे कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इन कंट्रीज से हम लोग सिग्नलिंग सिस्टम को इंपोर्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास एक तरीके से नहीं थी अभी तक, लेकिन दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ऐसी मेट्रो बन गई है। डीएमआरसी ने हाल ही में अपना खुद का एटीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया है, तो भारत में पहली ऐसी मेट्रो अभी हो गई, ध्यान रखिएगा। अब डीएमआरसी की बात करें, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो इसकी स्थापना साल 2002 में करी गई थी। 25 दिसंबर 2002 में इसकी शुरुआत करी गई थी। इस टाइम पर दिल्ली मेट्रो में कितनी लाइन है? 12 लाइन दिल्ली मेट्रो में चल रही है। एक चीज और, कुछ टाइम पहले 6 महीने पहले एक क्वेश्चन था कि दिल्ली मेट्रो में लेटेस्ट लाइन कौन सी चलाई गई है, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली मेट्रो की लेटेस्ट लाइन चलाई गई थी नजफगढ़ से द्वारका तक। द्वारका करीब 5 किलोमीटर की लाइन है। दिल्ली मेट्रो की टॉप स्पीड कितनी है? दिल्ली मेट्रो की टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे हाईटेक मेट्रो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली मेट्रो कुछ ही टाइम पहले पहली ऐसी मेट्रो बन गई थी जो कि वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करके भी चलाई जा चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इकोसॉक फॉर हाउ मेनी ईयर्स। यहां पर इकोसॉक का मतलब क्या है पहले समझो। इकोसॉक का यहां पर मतलब है यूनाइटेड नेशंस, एंड इकोसॉक किसको बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इको का मतलब इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, तो पूरा इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अभी हाल ही में भारत को सदस्यता दी गई है। तो भारत कितने साल के लिए इकोसॉक का मेंबर बनाया गया है? भारत अगले 4 साल के लिए इकोसॉक का मेंबर बनाया गया है। इकोसॉक की स्थापना 1945 में करी गई थी। इकोसॉक का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इकोसॉक की इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मोना जूल। क्या नाम है? मोना जूल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी स्पेशल ब्लड बैंक फॉर डॉग्स हैज बीन इनॉग्रेटेड। जैसे कि इंसानों के लिए ब्लड बैंक होता है, वैसे ही डॉग्स के लिए भी ब्लड बैंक की अभी हाल ही में स्थापना करी गई है। कौन से शहर में? वैसे तो भारत का पहला ब्लड बैंक नहीं है डॉग्स के लिए, डॉग्स के और भी कई सारे भारत में ब्लड बैंक्स ऑलरेडी इनॉग्रेटेड है, लेकिन अभी हाल ही में एक और नए ब्लड बैंक की स्थापना करी गई है डॉग्स के लिए। ये कौन से शहर में करी गई है? तो ध्यान रखिएगा लुधियाना में इसकी स्थापना करी गई है। Recently, HD देवगौड़ा has taken oath as a member of राज्यसभा। आपसे कह रहा है HD देवगौड़ा ने अभी हाल ही में राज्यसभा के मेंबर के रूप में शपथ ग्रहण करी। ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में सर्व कर चुके हैं। HD देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1996 से लेकर 97 तक सर्व कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि HD देवगौड़ा कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखना है आपको, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कब से कब तक ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? 1994 से लेकर 96 तक चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद 96 से 97 तक प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। तो 11वें प्रधानमंत्री और कर्नाटक के कौन से चीफ मिनिस्टर? तो ध्यान रखिएगा 14वें चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वीडियो पसंद आया है या कुछ भी सीखने को मिला है वीडियो से, तो दबा के लाइक ठोको वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करो। आज की बात यहीं तक रखते हैं। आज से रात 10 बजे अगले 15 दिन तक मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय हो। रात 10 बजे मुलाकात होगी यहीं पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।